नमस्कार। पिछले 2 साल के अंदर अंदर हमारे जीवन में जो बदलाव आया है कोविड की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्ट्रेस का परिणाम ज्यादा बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ी है। कुछ लोगों में डिप्रेशन के लक्षण भी देखे गए हैं। कुछ लोगों की मन की चंचलता ज्यादा बढ़ गई है। ये सब चीजें हैं, वो जीवन में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन को योग का एक भाग गिना गया है, लाइफ का एक पार्ट गिना गया है। योग योग इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। इसको ये पूरी फिलोसॉफी योग में दी गई है। और ये जो मन की चंचलता है, मन के अंदर जो भाव उठ रहे हैं, नेगेटिव काइंड है या तो थोड़े पॉजिटिव है, इसको किस तरह प्रॉपर तरीके से हैंडल करें ताकि हम हमारा जीवन है और बेहतर तरीके से जी सके। यही योग का मेन या तो अंतिम ध्येय है। इसके लिए योग में एक बहुत अच्छी टेक्निक दी गई है ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए, योग निंद्रा। योग निंद्रा का रेफरेंस हमें बेसिकली हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी हमें योग निंद्रा के बारे में बताते हैं कि जब खेचवी मुद्रा आपकी अच्छी हो जाए, सिद्ध हो जाए। कब तक सिद्ध हो जाएगी? जब तक आप योग निंद्रा में पहुंच जाए तब। और जैसे ही योग निंद्रा में पहुंच जाएंगे तब आपको फिर काल भी हरा नहीं सकता। मतलब टाइम और स्पेस की फ्रेम से आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर अच्छी तरह से योग निंद्रा का अभ्यास किया जाए हर रोज, तो उससे हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी भरी है, ठीक है, वो सब चीजों से हम पर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें भरी हुई है मन के अंदर अंदर। मन के अंदर लेयर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पड़े हैं, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी है। वो सबको लेयर बाय लेयर, सबको धीरे 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 उसको दूर करना पड़ेगा। और वो कब दूर होगा? जब हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तब। योग की निद्रा के बारे में, टेक्निक के बारे में बताते हैं स्वात्माराम किस तरह करना है। किसी भी प्रकार के विचारों को ध्यान नहीं देना है जब योग निद्रा करे। तो योग निद्रा कर रहे तो सिर्फ आपको शांत बने रहना है, चंचलता के साथ नहीं जाना है। शांत बने रहे, स्थिर बने रहे। जैसे ही शांत और स्थिर होने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? मन की जो चंचलता है वो भी शांत हो जाएगी। और सांसों में वो चंचलता की वजह से तेजी आई थी, या तो वो उत्पन्न हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था सांस, वो भी सामान्य हो जाएगा या तो और गहरा हो जाएगा। जैसे मन और शरीर शांत होना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे डीप स्टेट में पहुंचते जाएंगे। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका मन है वो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों की ओर नहीं बह रहा है। शांत मन, एक जो तालाब होता है, शांत तालाब, उसकी तरह मन बिल्कुल शांत है। ऐसा मन की ओर पहुंच पाएंगे। शुरुआत के समय में बहुत मेहनत है, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं की है, कभी इस तरह की मेहनत नहीं की। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट लाइफ में हमारे यहाँ पे क्लासेस चलते हैं योग के, आसन प्राणायाम सीखने के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि सर 2 दिन में सीख लेना या 5 दिन में सीख लेना। योग निद्रा करते, ध्यान करते, प्राणायाम करते, तो बहुत सारे विचार आते हैं, मन शांत नहीं रहता है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं आता, विचार बहुत आते हैं, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, पॉजिटिव विचार बहुत आते हैं। हमें दोनों को ही अवॉइड करने का प्रयास करना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है। मन को हमें शांत करने का प्रयास करना है। मन को हमें आराम से उसको शांत होने देने के लिए समय देने का प्रयास करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यही योग का अभ्यास है, यही योग निद्रा में हमें करने का प्रयास करना है। इसके साथ स्वात्मा में एक और चीज बताते हैं कि योग निद्रा करते वक्त प्रयास करें कि आकाश आप हो और आपके शरीर में जो है वो सब आकाश है। मतलब ब्रह्मांड को अपने आप में भी देखिए और ब्रह्मांड को खुद में भी देखिए और खुद को ब्रह्मांड अनुभव कीजिए। ये जब स्थिति आ जाए तो क्या होगा
कि आप में संपूर्णता आ जाएगी। अभी हम अपने आप को अलग देखते हैं कि मैं अलग हूं, मेरे से मेरा फैमिली मेंबर अलग है, मेरा फ्रेंड अलग है, मेरी फ्रेंड अलग है, ठीक है, मेरा बच्चा अलग है, मेरी बेटी अलग है, मेरे पिताजी अलग है। जब तक दूसरों से अलग देखेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को अकेला पाएंगे। जैसे ही अकेला पाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो अहंकार है वो बढ़ता जाएगा। जब हम अपने आप को धीरे धीरे संपूर्णता की ओर ले जाएंगे, ब्रह्मांड को अपने आप में देखना शुरू करेंगे, तो फिर आपको संपूर्णता दिखेगी। जैसे ही संपूर्णता दिखेगी तो आपको दूसरों में कोई और नहीं, अपने आप देख पाओगे। आप पेड़ को देख रहे हो तो भी उसमें आप अपने आप को देखोगे, आकाश को देख रहे हो तो भी अपने आप को देखोगे, सब जगह पे अपने आप को देख पाओगे। वो जब संपूर्णता देखने को आपको आ जाएगी तो आपका मन है वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो भी चीजें हो रही है वो प्रकृति के अंदर हो रही है, आपके अंदर हो रही है। और जैसे ही वो स्वीकार भाव आता जाता है, मन शांत होता जाता है। वही हमें योग निद्रा में मदद करता है। जब योग निद्रा की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने शुरू हो जाती है, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर हम और अच्छे से गहराई की स्टेज में पहुंचते जाते हैं। फिर धारणा और ध्यान तक पहुंचने का रास्ता बहुत इजी हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। और ये जो रास्ता है वही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, जो कि योग का अंतिम लक्ष्य है। अब योग निद्रा करने से फायदे क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो हर रोज योग निद्रा कर सके तो बहुत अच्छा है। भले ही 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को आप इंस्ट्रक्शन दे के प्रैक्टिस करें। 15 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो कम से कम आपकी 3-4 घंटे की नींद के समान है। 15 घंटे की सिर्फ या 15 या 20 मिनट की सिर्फ योग निद्रा है, वो आपके 3-4 घंटे जब की नींद के समान है। योग निद्रा करते करते आपका मन शांत होता है, सांस आपकी और गहरी लंबी होती जाती है, जिससे कि लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन के लक्षण होते हैं वो दूर होते हैं, मन की चंचलता दूर होती है। मन में जो नेगेटिविटी भरी है लोगों के प्रति, दूसरी चीजों के प्रति, वो भी कम होती जाएगी। शरीर में जो टेंशन रहता है, शरीर में जो एक टेंशन का जो भाव रहता है वो भी धीरे धीरे शांत होता जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है, जब गुस्सा होते हैं हम लोग तो हमारा पता है कि हमारा शरीर इतना टाइट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो वो भी शांत होता जाएगा योग निद्रा करेंगे तो। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, उनके लिए तो योग निद्रा बहुत ही अच्छा आसन है। हर रोज कम से कम 15 मिनट 20 मिनट करना चाहिए। जितनी योग निद्रा का अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिक, सिर्फ योग निद्रा करने से बहुत सारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो जो हाई था वो धीरे धीरे शांत होने की और धीरे नॉर्मल होने की ओर आ रहा है। योग निद्रा की अगर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हर रोज की जाए तो आपके मन में जो घृणा है, द्वेष पड़े, वो भी उसको धीरे धीरे कम होते जाएंगे। हम कभी कभी क्या होता है, हम किसी लोगों से मिलते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर कहीं कोई द्वेष भाव है, तो उसको देख के हमें उसके प्रति अच्छा भाव नहीं आता कि नहीं, अच्छा इंसान नहीं है, हमें इससे नहीं मिलना है। लेकिन जब योग निद्रा का लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो वो इंसान के प्रति या तो वो परिस्थिति के प्रति आपका जो भाव, द्वेष वाला भाव था, वो शांत होता जाएगा, वो इजी होता जाएगा, जिससे कि आपका मन है वो शांति की ओर पहुंच पाएगा। अब ये तो हुई योग निद्रा की बात, लेकिन योग निद्रा करेंगे किस में, कैसे पोस्चर में करेंगे? तो योग निद्रा के लिए आपको शवासन का अभ्यास करना है। शवासन का रेफरेंस भी हमें फिर से हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी देते हैं कि आपको सबकी तरह आसन करना है। बेसिकली आपका शरीर एक मर्दे की तरह पड़ा रहना चाहिए, जहां पे कुछ नहीं प्रतिक्रिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एक मर्दा पड़ा है, इस तरह पड़े रहना है। एक मृत शरीर होता है तो उसको किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता, उसको एक आके एक मच्छर काट जाए तो भी उसके प्रति कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, उसको आग लग जाए तो भी उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसके बाजू में फोन बजे तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि वो मरता है। वही हमें चीज सीखने का प्रयास करना है। शवासन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर सीख सके, जितनी देर रह सके हर रोज,
वो आपको बहुत मदद करेंगे। वही योग निद्रा की प्रैक्टिस है, वो गहराई में ले जाएंगे। क्योंकि जितना शवासन का अभ्यास होगा, जितनी योग निद्रा का अभ्यास होगा, वो ये अभ्यास आपके मन को और गहराई में और शांति की ओर लेता जाएगा। और यही शांति है, वही हमें चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे पूछते हैं, ठीक है, कि शांति नहीं है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा जीवन में, ठीक है, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, रात को पूरे दिन काम करते हैं लेकिन रात को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मन की चंचलता है, मन के अंदर जो घृणा और द्वेष भरे है, वो द्वेष हमें परेशान कर रहे हैं। और उससे दूर करने के लिए हम कुछ उपाय नहीं कर रहे, ठीक है। जिम जाने से, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने से, कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि चलो मैं एंग्जाइटी हूँ, ठीक है, मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं चल लूंगा, ठीक है, या तो मूवी देख लेंगे, या तो फोन घुमा लेंगे थोड़ी देर, या तो जिम में जाएंगे, या तो कार चला लेंगे, बाहर घूम के आएंगे। ये तो बाहर की परिस्थितियों को हमने मॉडिफाई किया। बाहर की चीजों को परिवर्तन करने से अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम है वो अंदर की ओर है। जो मजा नहीं आ रहा अंदर से ओर से मजा नहीं आ रहा। नींद नहीं आ रही क्योंकि अंदर की ओर से मन विचलित है, इसलिए नींद नहीं आ रही। बाहर की ओर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऐसी ही बात है कि खिचड़ी हम बना रहे हैं, कुकर में से खिचड़ी बनाई है, ठीक है, हम खिचड़ी डाल कहाँ रहे हैं, वो राइस और सब डाला कहाँ, बाहर की ओर डाल दिया, ठीक है, सिर्फ पानी भर के कुकर रख दिया, तो खिचड़ी कैसे बनेगी? भाई कुकर के अंदर खिचड़ी डालेंगे, पानी डालेंगे तो खिचड़ी बनेगी ना, सिर्फ पानी डाल के थोड़ी खिचड़ी बनेगी। तो बाहर की चीजों के ऊपर काम करने से अंदर की ओर कुछ नहीं परिवर्तन आएगा। कितना भी घूम ले, कितना भी आप ट्रैवल कर ले, इंडिया से अमेरिका चल के आ जाए, वापस जाए, ठीक है, अमेरिका जाए, लंदन जाए, मलेशिया जाए, मालदीव जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन के अंदर जो विचलित परिस्थिति है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ भी उपाय हुए हैं वो बाहर की ओर से हुआ है। जो भी लेप लगा है वो तो बाहर लगाया शरीर, वो बाहर की ओर से लेप अंदर की ओर थोड़ी जाएगा। अंदर काम करना है, अंदर जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए अंदर की ओर मेहनत करनी पड़ेगी। और अंदर मेहनत कैसे होगी? योग का अभ्यास करने से और योग निंद्रा का अभ्यास करने से। आसन है वो बहुत जरूरी है। शरीर को हमें मजबूत करना है, शरीर को हमें स्थिर रखना है, शरीर के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, शरीर के ऊपर मजबूती के लिए बहुत अच्छे है आसन, जो सातमाराम ने गिरण मुनि से मैंने समझाया है। वो प्राणायाम है, वो सांसों के ऊपर धीरे धीरे शुरुआत में कंट्रोल लेके धीरे धीरे प्राण के ओर जाने के लिए बहुत अच्छा है प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए मन के अंदर जो द्वेष है, घृणा है, द्विधा है, वो सब दूर करने के लिए हमें योग मुद्रा का योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जब ये धीरे धीरे योग निद्रा की ओर हम सिद्धि की ओर पहुंचते जाएंगे, तो धारणा ध्यान की स्थिति हमारे लिए पहुंचने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कभी एक एक सीढ़ी से सीधी पांचवी सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। उसके लिए धीरे धीरे एक दूसरी तीसरी चौथी इस तरह चढ़ते हैं। इसी तरह ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचना है, तो वो 3 सीढ़ियों से पहले पहले बीच में एक योग निद्रा की भी सीढ़ी आती है। अगर वो सीढ़ी चढ़ ली तो आसान हो जाता है, वरना 3-4 सीढ़ी एक साथ चढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक साथ। उससे अच्छा शरीर के ऊपर काम कर लिया आसन से, थोड़ा सांसों के ऊपर काम कर लिया प्राणायाम करके, तो फिर मन के ऊपर काम कर लेते हैं योग निद्रा का अभ्यास करके। बहुत जरूरी है योग निद्रा का अभ्यास। तो ये हमने समझा योग निद्रा क्या है, योग निद्रा का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में और हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है वो भी समझा। अब योग निद्रा है तो योग निद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए। आज हमारे साथ श्री राजीव मिश्रा जी है, जो कि प्रोजेक्ट लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कोऑर्डिनेटर और बेसिकली सीनियर मैनेजर है, जो कि योगा डिपार्टमेंट पूरा देखते हैं। योग निद्रा में राजीव मिश्रा सर ने बहुत काम किया है और बहुत अच्छे से योग निद्रा का अभ्यास सिखाते हैं। 1989 से राजीव जी योग के फील्ड में है। 30-40 सालों का अनुभव राजीव सर के साथ है। और राजीव सर ऑलमोस्ट इतने साल से योग निद्रा करा रहे हैं कि अभी उनके साथ जो योग निद्रा करते हैं वो एक ही लेवल स्टेज के अंदर, डीपर लेवल के जो अंदर मन के अंदर जो गहराई में जो दुविधा पड़ी है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर करने के लिए वो
मदद करते हैं। मैं राजीव मिश्रा जी से विनती करूंगा कि आज सब लोगों को 10 मिनट की योग निद्रा का अनुभव दे। ओवर टू राजीव मिश्रा सर। धन्यवाद जसमीन जी। आज जैसा कि जसमीन जी ने बताया कि दैनिक जीवन में योग निद्रा का बहुत महत्व है और खास करके मन को शांत रखने के लिए योग निद्रा बहुत जरूरी है। तभी हम योग निद्रा का छोटा सा अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले योग निद्रा के लिए आप एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां आप आराम से पीठ के बल लेट सकें। आसन पर धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला रखें। दोनों हथेलियां साथल से आधे फुट की दूरी पर और हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई। आंखों को सहजता से बिना आंखों पर दबाव दिए कोमलता के साथ आंखों को बंद कीजिए। अब आप पूरे योग निद्रा के समय काल तक अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, जिसमें कोई हलचल नहीं होगी। योग निद्रा से पहले आप मन ही मन संकल्प करें कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। योग निद्रा के समय दौरान मैं निद्रा में नहीं जाऊंगा, अर्थात पूरी तरह से जागरूक बने रहूंगा। अर्थात पूरी जागरूकता के साथ इस अभ्यास को करना है। अब आप अपने शरीर में कुछ देर के लिए भारीपन का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि आपका पूरा शरीर शीशे की भांति भारी होता जा रहा है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव। अब इसके बाद अपने शरीर में आप हल्केपन का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। आंखों को पूरे योग निद्रा काल तक बंद रखेंगे। अब आप अपनी चेतना शरीर के एक एक अंगों पर ले जाइए। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित कीजिए। दाहिने पैर का अंगूठा, एक एक उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, शाथल, कटी प्रदेश का पूरा भाग अर्थात कमर तक का पूरा भाग। एक एक अवयव को गहराई से देखिए, शिथिलता का सुझाव दीजिए और शिथिलता का अनुभव कीजिए। इसी तरह अब आप अपने चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाइए। बाएं पैर का अंगूठा, एक एक उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, पिंडली,
घुटना, शाथल, कटी प्रदेश का पूरा भाग। बंद आंखों से बाएं पैर के एक एक अंगों को देखते जाइए। शिथिलता का सुझाव दीजिए और शिथिलता का अनुभव कीजिए। इसी तरह अब आप अपनी चेतना शरीर के मध्य भाग पर केंद्रित कीजिए। पेड़ों का भाग, पेट का बाहरी और भीतरी भाग, छाती का बाहरी और भीतरी भाग, पीठ का बाहरी और भीतरी भाग, बस देखते जाइए। शिथिलता का सुझाव दीजिए और शिथिलता का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि शरीर का मध्य भाग शिथिल होता जा रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपनी चेतना दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कीजिए। दाहिने हाथ का अंगूठा, एक एक उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक। इसी तरह बाएं हाथ का अंगूठा, एक एक उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक। एक एक अवयवों को देखते जाइए। गहराई से देखिए। अनुभव कीजिए कि शरीर का मध्य भाग शिथिल हो रहा है। शरीर के मध्य भाग में शिथिलता का अनुभव कीजिए। इसी तरह अब आप अपनी चेतना मस्तिष्क के भाग पर ले जाइए। मस्तिष्क का पूरा भाग, ठुड्डी, होठ, दायां गाल, दाईं कनपट्टी, कान, दाईं आंख, बायां गाल, बाईं कनपट्टी, कान, बाईं आंख, ललाट और सिर का पूरा भाग। मस्तिष्क के पूरे भाग को शिथिल होने दीजिए। अनुभव कीजिए मस्तिष्क का पूरा भाग रिलैक्स होता जा रहा है। अब आप अपनी चेतना दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः प्रत्येक अवयव पर ले जाइए। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव कीजिए। अब आप कुछ देर के लिए मानसिक रूप से ये कल्पना कीजिए कि आप यहां से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक ऐसे स्थान पर हैं जहां चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे वृक्ष, झरने, झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी हवाएं, हवाओं का शरीर पर स्पर्श, बस इन चीजों को महसूस कीजिए। अब आप इन चीजों को
गहराई से महसूस करते जाइए। आप यहाँ से दूर किसी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान पर स्वयं को अनुभव कीजिए। एक ऐसे स्थान की कल्पना कीजिए जहाँ गहरी शांतता हो, चारों तरफ सर्वत्र शांति। यहाँ आप बाहर की शांति और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। देखिए मन कितना शांत, कितना प्रसन्न चित्त, आनंद से भरा हुआ। अब योग निद्रा से बाहर आने के लिए पुनः अपनी चेतना दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक एक एक अवयव पर ले जाइए। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव कीजिए। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर में प्राण ऊर्जा का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए आपका पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। अब आप धीरे धीरे दोनों पैरों को पास में लाइए। 2-3 लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए। दोनों हाथों को साथल के पास में लाइए। बाई करवट लेटते हुए धीरे से बैठने की अवस्था में आ जाइए। और जितनी देर आप अपनी आंखों को बंद रखना चाहें, आप रख सकते हैं। फिर कभी भी आप अपनी आंखों को धीरे से खोल दीजिए। इसके साथ ही योग निद्रा का ये अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने दैनिक जीवन में 15 मिनट, आधे घंटे का योग निद्रा अवश्य करें। 4 से 5 घंटे की नींद के बराबर ये आपको ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है। खास करके मानसिक रूप से होने वाले किसी भी तकलीफों के लिए योग निद्रा एक रामबाण उपाय है। लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट द्वारा आयोजित इस फेसबुक कार्यक्रम में आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट द्वारा नियमित रूप से योग के वर्गों का संचालन हो रहा है। तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप सभी योग को जीवन में महत्व देंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।